ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨਾਲ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਝੂਠੇ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮਾ ਬਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਟ੍ਰਾਇਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 4 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਬਜਟ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਵਿਖੇ श्री अरविंद केजरीवाल जी अपने परिवार समेत, मैं भी अपने परिवार समेत परमात्मा का शुकराना करने लिए आए हैं, नतमस्तक होए हैं। जो पिछले दिनी मानयोग दिल्ली की अदालत वालों एक सच का फैसला आया कि जो इल्ज़ाम, जो झूठे इल्ज़ाम आम आदमी पार्टी के ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਲਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠੇ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਕੇਸ ਹੀ ਚਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਰੀ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਟ੍ਰਾਇਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਸੱਚ ਦੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਜੋ ਕਿਰਨ आम आदमी पार्टी ਲਈ आई, ਉਹਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਵਜੋਂ ਅੱਜ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ, ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਬਲ ਬਖਸ਼ੇ। ਜੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਦੀ ਸਾਡੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਲਗਭਗ 4 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਬਜਟ ਵੀ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੰਬਰ 1 ਸੂਬਾ ਬਣੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨੰਬਰ 1 ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਅਸੀਂ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਆਏ ਹਾਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਲ ਬਖਸ਼ੀ, ਸੱਚ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬਲ ਬਖਸ਼ੀ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗਲਿਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੋਏ ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਹੈ ਤੋ ਕਿਆ ਮੋਹ ਛੰਦਾ, ਜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਦੇ ਵੱਲ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਭੈ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਲੇ, ਝੁਕਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ੇ, ਬਲ ਬਖਸ਼ੇ ਕਿ ਅਸੀਂ देश कौम की सेवा कर सकिए। आज हम लोग दरबार साहब में वाहिगुरु जी का शुक्रिया अदा करने के लिए आए हैं, नतमस्तक होने के लिए आए हैं। जो पिछले दिनों दिल्ली की अदालत से बहुत बड़ा फैसला आया हमारे ऊपर, आम आदमी पार्टी के ऊपर, आम आदमी पार्टी के सभी बड़े बड़े नेताओं के ऊपर जो झूठे आरोप लगाए गए थे, जो हमारे ऊपर कीचड़ फेंका गया था, हमारे 5 सबसे बड़े नेताओं को उठा के जेल में डाल दिया गया था झूठे आरोपों पे षड्यंत्र करके। तो एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को उस रात के अंधेरे में उसके घर से घसीट कर जेल में डाल दिया गया था। वो सारे आरोप खारिज कर दिए गए और अदालत ने कहा कि इतना भी सबूत नहीं है कि मुकदमा भी चल सके, तो आरोप मुक्त कर दिया अदालत ने। और ये वाहिगुरु जी की कृपा के बिना नहीं हो सकता था, उनके आशीर्वाद के बिना नहीं हो सकता था। इसके पहले भी मैं कई बार दरबार साहब आया, वाहिगुरु जी का आशीर्वाद लेके गया और उनके आशीर्वाद से अब जब हमें हमारा सम्मान वापस लौटा है, हम सारे आरोप से मुक्त हो गए, तो आज हम सब परिवार, मैं, मेरी पत्नी मान साहब, उनकी पत्नी, हम लोग नतमस्तक होने के लिए, शुक्रिया अदा करने के लिए वाहिगुरु जी के चरणों में आए हैं। वाहिगुरु जी हमें रास्ता दिखाते रहें, ऐसे ही आगे भी अपना आशीर्वाद बनाए रखें। हम लोगों को बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है वाहिगुरु जी ने जनता की सेवा करने की, ऐसे ही हम लोग जनता की सेवा करते रहें। 4 साल से पंजाब में सरकार चल रही है, बहुत अच्छी सरकार चल रही है। लोगों के स्कूलों के लिए, अस्पतालों के लिए, अब महिलाओं के लिए जो काम किए गए हैं, लोगों के स्वास्थ्य के लिए जो काम किए गए हैं, लोगों का आशीर्वाद मिलता है तभी हम जैसे मामूली लोग भी कुछ कर पाते हैं।
नहीं तो हम जैसे मामूली लोगों की तो कोई औकात ही नहीं है। इतने बड़े बड़े लोगों के सामने हम लोग टिके इसलिए हुए हैं क्योंकि वाहेगुरु जी का आशीर्वाद हमारे साथ है और हम सच के रास्ते पे चल रहे हैं। केजरीवाल साहब 4 साल पूरे हो गए हैं, 1 साल भी इस टर्म का बाकी है, क्या करना है? क्योंकि वादे सभी पूरे हो चुके हैं जो जनता के साथ उतरे थे। जैसे मान साहब हमेशा 1 साल के लिए देने के अभी बहुत कुछ है। जैसे मान साहब हमेशा कहते हैं कि जो वादे किए थे, अगर हम 4 वादे करके 7 काम कर दें, 8 काम कर दें तो हमारा बड़प्पन है। 8 वादे करके 4 काम करें तो बड़प्पन नहीं है। तो हमने जितने वादे किए वो सारे पूरे हो गए, लेकिन अभी आप देखेंगे अगले 1 साल के अंदर और बहुत बड़ी प्लानिंग की हुई है मान साहब ने, उनकी पूरी टीम ने। और अभी कई सारे ऐसी चीज़ें आप देखेंगे। अब पंजाब को अपने को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पे, रोज़गार बच्चों को देना है, इंडस्ट्री का कल इन्वेस्ट पंजाब शुरू हो रहा है। बहुत इंडस्ट्री अब आने लगी है। पूरे देश के बड़े बड़े उद्योगपतियों का इंटरेस्ट पंजाब में जागने लगा है कि पंजाब में जाके इन्वेस्ट करो। तो पंजाब को बिल्कुल अलग लेवल पे लेके जाएंगे आप सब लोगों के साथ मिलके, पंजाब के 3 करोड़ लोगों के साथ मिलके। किसानों के खुदकुशी ना करे किसान, ऐसा कुछ है किसानों के लिए? पहले इसमें बहुत कमी आई है, जो लेटेस्ट रिपोर्ट हमारे पास आई है, खुदकुशियों में बहुत बड़ी कमी आई है क्योंकि खेतों में पानी जा रहा है। सिंचाई का पानी पहले जो 21% था 16 मार्च 2022 को, आज 16 मार्च लगभग 2026 में हैं हम, 4 दिन की कमी है। तो हम 75 से 80% के पास पहुंच चुके हैं। बिजली बोर्ड ने अब खुद ऐलान कर दिया है कि हम टैरिफ सस्ता कर सकते हैं, हमारी बिजली की खपत जो है वो कम हो गई है और दिन में बिजली मिल रही है। किसानों को एमएसपी मिल रही है। जो कल हमने विधानसभा में वो प्रस्ताव भी लाए थे, जो इंडो यूएस ट्रीटी हो रही है उसमें खेती को एग्जम्प्ट करने के लिए, ताकि खेती को एग्जम्प्ट कर दें तो हमारी जो खेती है उसमें मालिक हमारा किसान है। वो उस ट्रीटी पर साइन होते ही वो किसान एक ग्राहक बन जाएगा। उसके लिए बीज के लिए अलग से बाजार लगेगा, उसको वहीं से खरीदना पड़ेगा और ऊपर से सस्ता जो अनाज है, या कोई भी सोया है, मक्का है, वो अमेरिका से आएगा तो हम compete नहीं कर पाएंगे। उनके खेत की औसत साइज 500 एकड़ है, हमारा 2.5 एकड़ है, हम कैसे compete कर पाएंगे? ऐसे किसान विरोधी फैसले नहीं लेने चाहिए प्रधानमंत्री जी को। हमने वहाँ जो प्रस्ताव पारित किया है और आने वाले दिनों में कल से हमारा इन्वेस्ट पंजाब समिट शुरू हो रहा है 13, 14, 15 मार्च। पूरे देश से नहीं, पूरे विदेशों से भी, जापान से, कोरिया से, यूके से, फ्रांस से, स्विट्ज़रलैंड से बहुत से इन्वेस्टर आ रहे हैं जो पहली बार पंजाब में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं कि हम यहाँ पे अपनी फैक्ट्री लगाएंगे। अपना जॉइंट वेंचर करके भारतीय कंपनियों के साथ बड़े बड़े प्लांट आ रहे हैं। 20 मार्च को टाटा स्टील का उद्घाटन है, मतलब उनका प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा 20 मार्च को। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਸੇਠੀ ਦੀ ਰਿਪੋर्ट।